राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आई हूँ टोहाना। तो कुछ सामान देखना था, कुछ लेना था, बस उसी के लिए हम आए हैं। वो आगे आपको वीडियो में थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि हाँ, हम क्या लेने आए हैं। बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगी भी। क्योंकि देखिए, मेरा बर्थडे भी आ रहा है 25 अप्रैल में। मेरा नहीं, हमारे जो रंगीला हरियाणा चैनल का भी बर्थडे ही है। और क्योंकि 25 अप्रैल में ही मैंने अपने जो चैनल की शुरुआत की थी, मेरे बर्थडे पर ही। तो बस उसी उसमें हम बर्थडे पर कुछ सामान लेना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, उस सामान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 3-4 सालों से हम सोच रहे हैं कि लेंगे, अब की साल लेंगे, अब की गर्मियों में लेंगे, अब की गर्मियों में लेंगे। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये चीज़ें बहुत मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक हमें सोचना पड़ता है, तब जा कर के हम कहीं छोटी-मोटी चीज़ें भी ले पाते हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और एक अब ये जो साल गई है पिछली, पता ही आपको, और अब भी कुछ हाल ऐसे ही चल रहे हैं। अब की बार फिर हो सकती हैं यही सारी चीज़ें। तो उसी उसमें थोड़ा-सा ना सबका ही हाथ तंग हो गया था। इसी उसमें हम नहीं ले पाए थे, लेकिन अब की बार हमने सोचा है कि चलो ले ही लेते हैं। और ये भी होता है कि हाँ, जगह की कमी के कारण भी हम नहीं ले पाते हैं कई सारी चीज़ें। हमें ये होती है कि नहीं, पहले हम मतलब या तो घर में थोड़ा बहुत कुछ काम करवा लेते हैं या फिर मकान बना लेते हैं, उसके बाद ही लेंगे। इसलिए मतलब वो चीज़ें ना टलती जा रही थी आगे से आगे, आगे से आगे। तो अब हमने सोचा कि अब हमें लेनी तो ही हैं, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो अभी ले लेते हैं। बर्थडे है, थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता है कि भई हाँ, हमने अपने बर्थडे पर ये चीज़ ली थी, थोड़ी-सी ना वो यादें रहती हैं। और आज की वीडियो पे कमेंट आया है, 2 कमेंट आए हैं कि हम आपकी वीडियो डेली देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि आप टोहाना बोलते हो या फिर उन्होंने एक नाम और लिख रखा था, या ये बोलते हो। तो मैं टोहाना बोलती हूँ, टोहाना। तो एक कमेंट ये आया था कि बताना आप कहाँ से हो, तो बता दिया है मैंने। और अब आ चुके हैं हम शोरूम में। तो यहाँ पे सारा जो फर्नीचर का सामान था, जो भी होता है, बेड, गद्दे, मेज, कुर्सियाँ और डाइनिंग टेबल, और यहाँ पे ये कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गद्दे, सब तरह का था मतलब इसमें। और 2 शोरूम पे हम गए, क्योंकि हो ही जाता है, हम रेट देख रहे थे कि भाई कहाँ पे ठीक लगेगा, वहाँ से हम लेंगे। और साथ में यही है कि अच्छी चीज़ लें, चाहे इस टाइम पे 2 पैसे हमारे ज़्यादा लग जाएँ, लेकिन ये ना हो कि बार-बार वो चीज़ ख़राब हो या फिर हमें जल्दी से वो चेंज करनी पड़ जाए। तो अब मैं जो चीज़ें लूँगी वो इसी तरह से लूँगी, काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली और बहुत अच्छी हो, चाहे हमें एक-एक करके लेनी पड़े। और थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग गया होगा, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस-किस को अंदाज़ा हो चुका है कि हमने क्या लिया है इतने बड़े शोरूम से अपने नए घर के लिए। और 2 चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं, सेलेक्ट करके रख दी हैं, बाद में ये आएँगे और लेकर के चले जाएँगे। और ये जो क्लिप है वो है अगले दिन की। इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे अपना सूट सिलाई का काम कर रही हूँ। उस दिन आने के बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली थी। तो अब अपना जो सूट है वो सिलूँगी, और इसकी जो पैंट है ना वो सिल करके आ चुकी है। तो मुझे ये हुआ कि पैंट सिलने के बाद कि चलो भई अपना कमीज़ है ना वो भी पूरा कर लेते हैं। और मुझे बाहर भी जाना है, तो डाल करके चली जाऊँगी, काम आ जाएगा। और अब तक ये हो रखा था कि सूट हैं, लेकिन अब बाहर जाना पड़ गया है ना, उस टाइम पे ये हो जाता है, क्या पहन कर के जाएँ? कपड़े तो हैं ही नहीं हमारे पास। तो अब मुझे लग रहा है कि भई हाँ, सच में मेरे पास कपड़ों की ना कमी हो गई है। तो अब मुझे सूट सिलवाने पड़ेंगे, रखे हुए हैं मेरे पास, बस सिल नहीं रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है ना, सूट तो बहुत सारे रखे हुए हैं जो मैं सिलवा सकती हूँ, पर सिलने वाली दिक्कत। तो देखिए, कुछ सिलवाऊँगी, कुछ खुद कोशिश करूँगी। और ये कमीज़ मैंने जल्दी ही कंप्लीट कर दिया था, बिल्कुल भी टाइम मैंने नहीं लगाया। बस अभी थोड़ी देर पहले ही बैठी थी, तो गले बना दिए मैंने, प्लेट वगैरह डाल दी थी और जोड़ भी दिया है। बस अब फिटिंग का जो टाँका है ना वो लगा रही हूँ, और उसके बाद बस जो बाजू है वो भी जोड़ दूँगी। यानी मैं कंप्लीट करके उठूँगी इस सूट को, और उसके बाद फिर रात का खाना बनाना है। बाकी कोई और काम नहीं था इस टाइम पे। प्याज बढ़ाया हुआ था, तो मेरी माँ प्याज लेकर के आई है ट्रैक्टर वाले से। और लाइट आ चुकी है, काफ़ी लेट आती है, 7 साढ़े 7 कुछ ऐसा ही टाइम हो जाता है लाइट आती तब तक। तो यहाँ पर मास्टर जी हरा चारा काट रहे हैं।
और सूट मेरा सिल चुका है। तो अब आ गई हूँ मैं अपना रात का खाना बनाने के लिए किचन में। बाहर लाइट नहीं है, वैसे तो हीटर पर ही बनाती हूँ मैं, आप लोगों को पता है, लेकिन वहाँ की जो लाइट है ना वो ऊपर चली गई है, क्योंकि रात में वहाँ पे काम होता है ना, जो फिटिंग वाले काम करते हैं, इस वजह से। तो यहीं पर मैं बनाऊँगी। और दूध मैंने रख दिया है गैस पर। मुझे बनानी है सेवइयाँ, क्योंकि आराध्या को होता है कि मम्मी कुछ मीठा बना दे, चाहे कुछ भी बना दे। तो मीठे में फिर अगर टाइम ना हो तो देखो, टाइम होता है तो हम कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम ना हो तो एक यही चीज़ सूझती है कि चलो सेवइयाँ रखी हुई है दूध में, वही डाल देते हैं, बच्चे का मन रह जाएगा। तो यहाँ पे दूध मैंने रख दिया है और गर्म ही है, क्योंकि गर्म होने के लिए रख दिया था हमने हारे में, जो पीने वाला दूध होता है वो। तो उसी में से मैंने ले लिया है कि जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर अपनी सब्जी भी रखनी है। और सेवइयाँ हैं वो हमारी ख़त्म ही हो चुकी हैं, बस थोड़ी सी ही रहती हैं। तो जो सेवइयाँ हैं ना वो मैंने बनने के लिए बाहर रख दी हैं हीटर पर, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब मैं बनाऊंगी सब्जी, और सब्जी में बनेगा आज आलू और शिमला मिर्च। तो जब तक मेरा तेल गर्म होगा तब तक मैं अपनी जो सब्जी है वो भी कट कर लूँगी। छील लिया था, इनका छिलका मैंने उतार लिया था और धो करके रख लिए हैं। और कल की वीडियो पे ना कमेंट आए हैं 3-4 कमेंट कि आपने क्या दिया मंजू को, उसके बच्चों के लिए आप क्या लेकर के गए थे। देखिए, बात आप लोगों की भी ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलत है, क्योंकि जिस आदमी को हम हर रोज़ देखते हैं, उसकी डेली लाइफ हम देख रहे हैं, तो उसके बारे में हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। फिर आपने ये देखा कि मंजू ने मुझे क्या दिया, तो आपकी ये मन में भी आया होगा कि मैंने मंजू को क्या दिया। ठीक है ना, आप अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये हो जाता है कि कहीं कुछ लोग ये बोलने ना आ जाएँ कि दिखा करके दे रही है, क्यों दिखा रही है, ये है वो है। तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और इसी तरह के कमेंट पहले भी आए हैं, जब मेरे घर पर कोई आता है तो वो जो चीज़ लेकर के आता है वो मैं दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या लेकर के आए, बच्चों के लिए क्या लेकर के आए। तो उस टाइम पे भी कमेंट है कि आपने क्या दिया, ये भी बताओ। तो देखिए, वैसे तो मैं ज़रूरी नहीं समझती कि ये बताना या दिखाना कि मैंने क्या दिया है। और देखिए, ये तो एक ना मान सम्मान होता है। आज के टाइम में किसी के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आदमी ना, हर आदमी अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, बस ये एक ना मान सम्मान होता है, प्यार होता है, कि जिससे कि जैसे हम बच्चों के लिए कुछ लेकर के जाते हैं, बच्चों को ये लगे कि हमारी मौसी हमारे लिए ये लेकर के आई, उस चीज़ को पहनते हैं, खुश होते हैं। और हमें भी ये होता है कि जैसे हम एक-दूसरे को कुछ देते हैं तो भी, हाँ, उसने मुझे ये सूट दिया था। जब भी हम उसको पहने हमें उसकी याद आती है, और होता है अक्सर ऐसा। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम पैसे पकड़ा देते हैं, तो पैसे वो मायने नहीं रखते, वो पैसे तो पता नहीं किस खर्च में खर्च हो जाते हैं, वो याद भी नहीं रहते। अगर हम चीज़ें देते हैं तो फिर वो चीज़ें ना याद रहती हैं कि उसने हमें दी थी, और जब तक वो चीज़ हमारे पास होती है, तो जब भी हम उसको पहनते हैं तो उस टाइम पे तुरंत हमें उस आदमी की याद आ जाती है ना? तो ये होता है। और देखिए, बच्चे तो ना प्यार के या फिर इन छोटी-मोटी चीज़ों के ही भूखे होते हैं। इनको तो छोटी-सी चीज़ दे दो, उसी आदमी से इतना प्रेम करने लग जाते हैं। क्योंकि ना, आराध्या भी उस दिन से आई, जय को इतना पता नहीं है, इतनी समझ उसे अभी नहीं है। आराध्या हर रोज़ बोलती है कि मम्मी मौसी कब आएगी? अब हम मौसी से कब मिलेंगे? या आप वहाँ पे जाओगे तो मुझे भी वहाँ पे साथ लेकर के जाना, मुझे मौसी से मिलना है। और मंजू भी मुझे बता रही थी कि दोनों बच्चे ना ड्रेस पहन करके दिखा करके आए हैं आस-पड़ोस में कि देखिए, ये जो ड्रेस है ना वो हमारी फ़ोन वाली मौसी लेकर के आई थी। तो उन्होंने तो मेरा नाम फ़ोन वाली मौसी ही रख दिया है। और देखिए, आप लोगों से बातें करते-करते मैंने अपनी जो सब्ज़ी है ना वो भी चढ़ा दी है। बस अब मैं इसे बाहर रखूँगी हीटर पर, और जो सेवइयाँ हैं वो मेरी बन गई होंगी अब तक, क्योंकि उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उनको उतार लूँगी और वहाँ पे सब्ज़ी रख दूँगी, और अपना जो आटा है ना वो लगा लूँगी। और ये क्लिप अगली सुबह की है, तो यही यहाँ पे तराई कर रहे हैं, जैसा कि हर रोज़ करते हैं, और सुबह में भी और शाम में भी दोनों टाइम पे करते हैं। तो मैं यहाँ दूसरी छत पे थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनकी थोड़ी-सी क्लिप निकाल लेती हूँ। और देखिए, दूसरी छत पे से जो घर है ना वो इस तरह से लग रहा है। ये रसोई की खिड़की दिखाई दे रही है। राम राम जी। तो इस टाइम पे सुबह के 7:35 हो चुके हैं, और मैंने अपना थोड़ा-सा प्रेस का काम किया है, क्योंकि दिन में लाइट नहीं आती है, तो करके रखने पड़ते हैं 2-3 जोड़ी कपड़े। और अब मैं आप लोगों को ऊपर लेकर के चलूँगी, थोड़ा-सा दिखाऊँगी घर का जो काम चल रहा है वो, क्योंकि कमेंट आए थे कि दीदी साथ-साथ में दिखाया भी करो और बताया भी करो, ताकि हमें भी थोड़ा-सा भई ये हो सके, क्योंकि हमें भी आगे घर बनाना कि हाँ, कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो
बाद में फिर मिस्त्री आ जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद ही 8 बजे से भी आ ही जाते हैं कभी कभार, तो 5-7 मिनट पहले ही। तो पहले मैं आप लोगों को घर दिखा कर लेकर के आऊँगी और उसके बाद आकर के अपने जो बाकी फिर सारे काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आ जाएगी तू, आ जा, नहीं आना। राम राम जी, कैसे हो आप सब? चल आजा, आज बेटा आइए, आ तो फिर नहीं ऊपर दिखा कर लिया, ऊपर छत पे लीजिए। और यहाँ पे देखिए मेरी माँ जो मक्खन से घी बनाते हैं वो बना रही है। चलो मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ ऊपर। और आंगन में इतना बुरा हाल है, मतलब बस पूछो ना, बहुत बुरा हाल है। तो चलिए बैक कैमरे से ही मैं दिखाती हूँ क्योंकि अच्छे से दिख पाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फिटिंग का काम है ना वो शुरू हो गया है। और ये यहाँ पे बेड आएगा ना इस दीवार पे, इसके दोनों तरफ लगवाए हैं हमने जो स्विच है वो। और एक यहाँ पे है, एंट्री करते ही मतलब सबसे पहले हम अपनी जो लाइट है ना वो जला लें इसलिए। और यहाँ पे है एक, क्योंकि यहाँ पे कूलर भी रखा जा सकता है खिड़की के पास, और कभी कभार वॉशिंग मशीन भी रखी जा सकती है, तो यहाँ पे लगवा दिया है एक। और बाथरूम में ये देखिए, ये जो उसकी बिजली वाली फिटिंग है ना ये हो रखी है, और जो पानी वाली फिटिंग होगी वो कल आए थे। ये देखिए निशान लगा करके गए हैं, तो आज लगाते होंगे पाइप। और ये वहाँ पे लॉबी में लगा दिया है। और रसोई का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कहाँ कहाँ पर लगवाए हैं हमने। ये देखिए यहाँ पे तो जो होगा ना फ्रिज रखा जाएगा तो उसके लिए लगवा दिया है ये सामने, तो यहाँ पे है। और वो तो पाइप वगैरह की है। यहाँ पे जो सिंक लगेगा तो उसके लिए कट वगैरह लगाए हैं उन्होंने, मतलब निशान लगा करके छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे बोल रहे थे इस कोने में जो सिंक है वो, लेकिन मैंने मना कर दिया कि यहाँ पे सिंक लग गई तो फिर इस जो मतलब ये इस साइड वाली जो काउंटर टॉप है, स्लैब है, उस पर मैं गैस नहीं रख सकती, तो इस वजह से सिंक वहीं पे लगेगा। क्योंकि जो पानी और आग है वो कभी भी पास में नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए, मतलब काफ़ी डिस्टेंस उनके बीच में होना चाहिए। और ये जो स्विच बोर्ड लगवाया है वो मिक्सी वगैरह के लिए है। यहाँ पे मतलब बार बार हमें मिक्सी उठानी या रखनी ना पड़े, इस कोने में हम एक सेट करके रख सके मिक्सी को, क्योंकि काम आसान हो जाता है। और ऊपर भी देखिए यहाँ पे अगर चिमनी लगवाने के लिए या फिर जो एग्जॉस्ट फैन लगेगा उसके लिए हमने लगवा दिया है, तब भी लगवाएंगे। जो एग्जॉस्ट फैन है वो तो अभी लगवाएंगे, चिमनी तो अभी हम नहीं लगवा पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जय की शरारतें, ये सारा दिन इसका यही चलता रहता है। और सारा दिन जो मिस्त्री है ना वो भी लगे रहते हैं इसके साथ, ये उनको ताऊ ताऊ, और जो लेडी जाती है काम करने के लिए उसको नानी बोलता है। और जब भी हम चले जाते हैं ना मतलब कहीं पर भी, तो ये बोलते हैं मेरी माँ को कि ताई उस लड़के को मत भेजा कर, उसको अपने पास ही रख लिया कर, क्योंकि उसके बगैर ना मन नहीं लगता है हमारा। सूख चुकी थी और अब दोबारा से फिर पत्ते आ गए हैं इसके ऊपर, तो अच्छा होगा। यहाँ से मैं खिड़की पर से चढ़ा दूंगी ऊपर, अच्छी लगेगी। माड़ मन खा जाएगा गले, दिखा तो दूंगी। वो तड़वाई हो किसे पर, वो आ जाए तो लड़का। ये पानी की है ये तो, हाँ यहाँ पे बाहर लगेगा ना एक जो नल है वो इस कोने में। और मंदिर के लिए आप लोग बोल रहे थे ना, तो मंदिर मैं यहीं पे बनवाऊंगी, मतलब ले करके आएंगे हम और इस दीवार पे लगाएंगे हम थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर। और इसमें इसी तरह से होगा, मतलब जिस तरह से होता है, हमारा मुंह पूर्व की तरफ होगा और मंदिर का मुंह पश्चिम की तरफ होगा। तो यही जगह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मंदिर के लिए, तो यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगवा देंगे। ये देखिए, तो
तो दिखा दिया है मैंने नीचे जो फिटिंग का मतलब पानी और जो बिजली की फिटिंग है वो चल रही है, उसका काम मैंने दिखा दिया है। ऊपर का काम मास्टर जी दिखाएंगे क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी लकड़ी की सीढ़ी से, तो मैं तो नहीं जा सकती। बच्चे चले जाते हैं दोनों, जय भी चढ़ जाता है और आराध्या भी चढ़ जाती है। आराध्या तो चाय लेकर के भी चली जाती है मिस्त्री लोगों के ऊपर। जो होता है ना चारों तरफ चार दीवारी बार जो निकलेगा वही काम चल रहा है अभी, तो शायद आज या फिर कल में कंप्लीट होगा क्योंकि ऊपर टाइम लग रहा है ईंटें चढ़ानी और मसाला चढ़ाना उसमें, तो इस वजह से। और फिर नीचे का होगा, लिपाई का काम होगा, उसके बाद देखो भी फर्श लगेगा, दरवाजे लगेंगे और उसके बाद हमारा काम भी शुरू हो जाएगा लिपाई होने के बाद जब फर्श लगेगा। क्योंकि हर एक चीज़ हमें देख करके लगवानी है, जैसे टाइल है, बाथरूम में किस तरह की लगवानी है, किचन में किस तरह की लगवानी है, और एक जो वॉश बेसिन लगेगा वो भी मुझे थोड़ा सा डिजाइन में लगवाना है, ऐसे नहीं लगवाना जैसे लगवा लेते हैं वैसे ही, तो वो सारी चीज़ें। और मैंने बोल दिया था इनको कि मेरी पसंद की लगेंगी ये सारी चीज़ें भी। हो सकता है मैं साथ में भी चले जाऊं, और साथ में नहीं जाऊंगी जब लेने के लिए जाएंगे ये, तो व्हाट्सएप पे मैंने बोल दिया कि हाँ फ़ोटो ज़रूर भेज देना, और भेजेंगे ये क्योंकि इनको पता है कि बाद में तोड़ फोड़ करवा सकती है अगर इसकी पसंद का वो कुछ नहीं लगवाया तो। और किचन का जो काउंटर टॉप होगा उस पर पत्थर कैसा चाहिए, तो वह सारी चीज़ें देख करके लगवानी है। और उस टाइम पे मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि अब लिपाई में तो हमें ये है, देखो जैसे घर बन रहा था तो उसका थोड़ा नक्शे के टाइम पे हमें था, हर रोज़ मैं देखती थी शाम में आकर के कि कैसा बना है, तो उस टाइम पे हमारा काम चला हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ऊपर जो दीवार निकल रही है उनमें हमारा कोई काम नहीं है ना, हमारा काम जो लिपाई होगी उसमें है। तो जब फर्श लगना शुरू होगा तो उस टाइम पे हम फिर बिजी हो जाएंगे, और तब तक मैं एक दो दिन के लिए बाहर हूँ, कल जाऊँगी मैं सुबह में, और देखते हैं फिर परसों तो शायद नहीं आ पाऊँगी, उससे अगले दिन आऊँगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को साथ में ही लेकर के चलेंगे। और चलिए अब नीचे चलते हैं। और यहाँ पे ना बैठ कर के बातें करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ना शांति सी मिलती है। और मुझे ये भी है कि जब ये घर बन जाएगा, हम यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग भी लेकर के आऊँगी। और क्योंकि ना यहाँ पे किसी की डिस्टरबेंस नहीं होगी, वहाँ पे क्या होता है ना कोई बोलता ही रहता है, और फिर घर भी सेट नहीं रहता। अगर घर सेट रहे ना तो आधा काम वैसे ही कम हो जाता है ना। फिर तो किसी टाइम पे भी कैमरा ऑन किया और अपनी क्लिप निकालनी शुरू कर दी, और एक वॉइस ओवर कम करनी पड़ेगी यहाँ पे तो मैं खाना बनाते टाइम पे भी साथ साथ में बोल सकती हूँ, वैसे भी काम करते टाइम पे। तो आप लोगों को भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा वेट है नए घर का, और नए घर में जब लोग आएंगे उनका। और ये ना बहुत अच्छी लगती है ठंडी ठंडी सी। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, मिस्त्री आने ही वाले हैं। वो सोचेंगे ये यहाँ पे क्या कर रही है, अकेली बातें कर रही है। तो इस वीडियो की मेरी कुछ क्लिप रह गई हैं, कोई बात नहीं, फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।